हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी आइडियाज़ बाय कृष्ण राज। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक टेबल लेकर आया हूँ। ये टेबल है एक मार्कशीट और इस मार्कशीट के अंदर मुझे कुछ आंसर्स निकालने हैं जिसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा कुछ फॉर्मूलों का जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं। सम, इफ़, काउंट, इफ, रैंक, चूज़, वैल्यू एंड इफ एरर। इस बीच में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कुछ फार्मूलाज जो हैं जो मैंने शायद ना यूज़ करे हों, या कुछ ऐसे टूल्स एंड ट्रिक्स होंगे जो कि मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ बीच में। सो अभी मैं स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूँगा। मैंने राइट में कुछ क्राइटेरियाज रखे हैं। रिज़ल्ट के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा इन तीन चीज़ों का। मैं पास, ईआर एंड फेल, ये तीन क्राइटेरिया होंगे। ग्रेड के अंदर ABCD होगा। इसके लिए मैंने कुछ परसेंटेज डिसाइड की हुई है। ये परसेंटेज आप देख पा रहे हैं, 75% अबव A, 65% अबव B, 50% अबव C, 50% बिलो SD। सो एंड स्कॉलरशिप में मैंने रैंक कुछ दी हुई है कि फर्स्ट रैंक वाले को 40% का स्कॉलरशिप, सेकंड 30, थर्ड 20, फोर्थ 10। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि जिन जिन के पास रैंक परसेंटेज है स्कॉलरशिप के, उन्हीं के लिए यस होगा, अदरवाइज नो नो होगा एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया में। सो अब स्टार्ट करते हैं। टोटल के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टोटल से। सो गाइस, टोटल टोटल के लिए आपने कुछ यूनिवर्सल चीज़ सुनी होगी कि आज के टाइम पे हर कोई जानता होगा, ऑल्ट इज इक्वल टू के साथ अगर हम आगे वॉल्ट इज इक्वल टू प्रेस करते हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है किसी भी चीज़ की। सो टोटल मार्क्स हमारे निकल चुके हैं और हम आगे बढ़ते हैं परसेंटेज की तरफ। सो परसेंटेज निकालने के लिए हम टोटल मार्क्स को लेते हैं एंड डिवाइड करते हैं। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं अपने पास? 5 सब्जेक्ट। सो डिवाइड करने के बाद हमारे पास परसेंटेज आ गए और परसेंटेज निकालने के बाद हम आते हैं रिज़ल्ट की तरफ। रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट के लिए हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन, और इफ़ कंडीशन में हम काउंट एफ लगाकर हम ये पूछेंगे कि ये 5 जो हमारे सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट जो है उनके मार्क्स 33 के बिलो अगर जाते हैं तो वो अलग कैटेगरी हो जाएगी, वो हो जाएगी ER वाली कैटेगरी। पर हमें पहले लेना है पास। पहले हम लेते हैं पास। के लिए क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, ये एक रेंज लेंगे। 5 सब्जेक्ट का एक रेंज ले लिया हमने और हमने ये कहा कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33% के मार्क्स वाले टोटल 5 सब्जेक्ट हैं अपने पास। 5 अगर सब्जेक्ट, इस 5 सब्जेक्ट जो है इससे अगर मैच हो जाते हैं, मतलब 33 के 5 के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स 33 के अबव होंगे और वो मैच कर जाएंगे 5 से, तो आंसर हमारा होगा पास। सो गाइज, पहला तो हमने निकाल लिया पास। अब हम सेकंड क्राइटेरिया की ओर चलते हैं जो कि है ER। इसमें हमने इफ़ कंडीशन लगाई एंड काउंट एफ फिर से लगाना होगा, और काउंट एफ लगाने के बाद हम वही सब्जेक्ट लेंगे। ये रेंज हो जाएगी हमारी। और फिर सेकंड क्राइटेरिया होगा लेस देन और इज इक्वल टू 31% से, 32% से लेस अगर कोई सब्जेक्ट में मार्क्स हैं। पर वो हमारे लिए क्या होना चाहिए कि 2 सब्जेक्ट में ही ऐसा हो जो कि 32 या 32 से बिलो मार्क्स होने चाहिए। 2 से ऊपर अगर मार्क्स कम हुए तो फिर फेल वाली कैटेगरी में ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट चला जाना चाहिए। सो इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू 2। ओके, सो अब हम बोलते हैं कि 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा ना हो, 32 से कम के मार्क्स अगर होते हैं तो फेल वाली कैटेगरी में चला जाना चाहिए। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट और मैंने ये देखा, बुम, ये आ गया रिजल्ट। अब हम चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं फेल, देखते हैं कि फेल वाली कैटेगरी में हमने कहा था कि
3 सब्जेक्ट जिसमें कि 33 के बिलो मार्क्स जाने के बाद 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें 3 सब्जेक्ट मतलब 1, 2 एंड 3। अब ये 3 सब्जेक्ट में फेल है तो हमने इसको फेल वाली कैटेगरी में डाल दिया। अब चलते हैं ई आर की तरफ, किसी भी रैंडमली हम उठा लेते हैं ई आर, इस पे चलते हैं नीचे वाले पे सबसे। एंड इसमें एक जो है 32 के बिलो मार्क्स हैं, इसीलिए ई आर कैटेगरी में चला गया। अगर हम इसे 70 मार्क्स देते हैं तो ये पास वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। और अगर वापस से हम इसे 15 एंड इसमें भी 15 करते हैं तब भी ई आर वाली कैटेगरी रहेगी। पर अगर हम 15 15 एंड 15 करते हैं तो ये फेल वाली कैटेगरी में चला जाएगा। एंड अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी कुछ है, अभी तो आधे पे भी नहीं पहुँचे हम। सो अभी हम ग्रेड निकालते हैं। ग्रेड हम किस बेसिस पे निकालेंगे? ग्रेड हम निकालेंगे परसेंटेज की बेसिस पे। सो हमारे पास ग्रेड निकालने के लिए परसेंटेज ऑलरेडी है। सो इफ़ कंडीशन लगाएंगे एंड ग्रेड के लिए परसेंटेज को करेंगे सेलेक्ट एंड हम इसे कहेंगे कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 75% अगर मार्क्स हैं तो ए कैटेगरी। सेकेंड इफ कंडीशन लगाएंगे और सेम परसेंटेज को हम पिक करेंगे एंड फिर से वही चीज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 65% अगर है तो फिर बी ग्रेड। एंड फिर से इफ कंडीशन लगाएंगे और इस बार भी वही चीज़ करेंगे एंड इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50% देन इट्स सी ग्रेड एंड अदरवाइज डी ग्रेड। ओके, सो 1 2 3। तो गाइज अभी हम चेक भी कर लेते हैं ए वाली कैटेगरी वाले कौन थे 75% से अबव या 75% मार्क्स वाले। देन ये दो ही हैं हमारे पास, अदरवाइज कोई भी नहीं है जिसकी 75% से अबव मार्क्स हो। तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम रैंक के फॉर्मूले के लिए। रैंक एक फॉर्मूला है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं रैंक के लिए हम एक नंबर डिसाइड करेंगे कि ये एक नंबर है। ओके, एंड हम इसको बोलेंगे ये रेफरेंस है और इस रेफरेंस को हमें ऑब्वियसली फ्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाएगा ऊपर नीचे। सो हम इसे फ्रीज कर देते हैं और 0 देके डिसेंडिंग ऑर्डर डाल देते हैं। अब ये रैंक आ गई है 20। आप देख रहे होंगे इसमें सारी रैंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सारी रैंक्स है। फर्स्ट रैंक ऑब्वियसली ए ग्रेड वाले जो है हमारे पास ए ग्रेड वाले 2 ही है। सो फर्स्ट एंड सेकंड यही है क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से है। तो फर्स्ट रैंक इज दिस 84.40% मार्क्स वाले एंड सेकंड परसेंटेज इज 78.40% जो कि है सेकंड रैंक। नाउ अब हम चलते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। स्कॉलरशिप के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया रखी है कि अब हम लगाते हैं इफ़ एरर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एरर आने के चांसेस हैं। सो ये सॉरी गलती से मैंने इसे प्रेस कर दिया, कोई बात नहीं। सो इफ़ एरर, और इफ़ एरर के अंदर हम चूज़ का फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। चूज़ के फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। हमें क्या करना है कि इस पूरे रैंक को हमें करना होगा सेलेक्ट और फिर इसको फ्रीज करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद सबसे पहले वाले को हम क्या देने वाले हैं, सबसे पहले वाले को देने वाले हैं हम 40% एंड उसके बाद सेकंड पे होना चाहिए 30% एंड थर्ड पे 30 की जगह 20% एंड लास्ट इज 10%। ओके, तो अब ये फॉर्मूला हो गया है कंप्लीट। इफ़ एरर वाली कंडीशन में क्या होना चाहिए, 0%।
0%। इफ एरर वाली कंडीशन में होगा 0%। गाइस चेक करते हैं इस फॉर्मूले को। यस, करेक्ट। आप देख पा रहे हैं इसमें जो फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया है उसमें फर्स्ट रैंक वाले को 40% स्कॉलरशिप मिल रही है और सेकंड रैंक वाले को 30%, और यहाँ पे 10% किसको मिली है, फोर्थ वाले रैंक को, एंड विच इज़ थर्ड इज़ हेयर। ठीक है, अब हम एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया पे चलते हैं। एलिजिबिलिटी वाली क्राइटेरिया के हिसाब से हमें क्या करना होगा, फिर से इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि इफ़ कंडीशन के थ्रू ही निकलेगा। अब हमारे पास यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के अंदर परसेंटेज के साथ में वैल्यू लिखी हुई है, तो हमें इसे वैल्यू के उसमें कि ये टेक्स्ट को, अभी इस वक्त टेक्स्ट है, इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, एंड ये वैल्यू इज इक्वल टू और सॉरी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू किसके, 0.1। अगर ये इससे ऊपर है, ऑब्वियसली इससे ऊपर होगा तो यस वाली ही कैटेगरी में जाएगा, तो क्या होगा, यस यस, अदरवाइज नो। छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यस ये वाली मिस्टेक है, यस करेक्ट। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। यस, 0 वाले नो एंड यस वाले वो होने वाले हैं 10% वाले, 20% वाले, 30% वाले एंड 40% वाले। सो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ना यहाँ पे यस लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने भी यस वाले हैं, यस वाले इस पूरे एलिजिबिलिटी वाले कॉलम में जो है वो मुझे हाईलाइट करने हैं। तो मुझे हाईलाइट करने के लिए इस पूरे टेबल को करना पड़ेगा सेलेक्ट और Alt O D लगाने के बाद ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल मैनेजर ओपन हो गया। न्यू रूल पे प्रेस करेंगे और हम फिर यहाँ से यूज़ अ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे यस को करेंगे सेलेक्ट, एंड इज इक्वल टू के साथ एलिजिबिलिटी वाले को हम करेंगे सेलेक्ट एंड फ्रॉम फ्रीजिंग। यस, नीचे की तरफ ना आए, जस्ट अनफ्रीज रखेंगे न्यूमेरिक को, एंड हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रीन। देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। यस, कर गया। तो ये देखा आपने कि मैंने यहाँ पे यस लिखा हुआ है, इससे मैंने कनेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस फॉर्मूले को, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया उसके थ्रू मैंने यस वाले जितने भी मेरे पास एलिजिबिलिटी के अंदर हैं उसमें मैंने इसे हाईलाइट करा लिया ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। सो गाइस, अभी अगर मैं किसी को भी चेंज करके देखना चाहता हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर सपोज़ मुझे किसी का परसेंटेज इंक्रीज़ करना है और मुझे देखना है कि जो हाईलाइट वाली चीज़ है वो फ्लक्चुएट हो रही है कि नहीं हो रही है, चलिए मैं किसी के मार्क्स थोड़े कम करके देखता हूँ। 50% देता हूँ इसको, एंड उसके बाद यहाँ पे भी 50% देता हूँ, एंड यहाँ पर 33% देता हूँ। यस, देखिए अब ये आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसको ऑटोमेटिकली वो पिक कर ले रहा है। यस वाले जैसे ही यस वाले मूव हो रहे हैं वो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे कि हमारा रैंक नंबर 1 2 3 4 कहाँ पर है। ये ऑटोमेटिकली उस रैंक को ढूंढ ले रहा है जो हमें देखने के लिए ध्यान देना पड़ रहा है। सो गाइज़, यही था। सो गाइज़, इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।